हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है इंडेक्स नंबर। ये कितने मार्क्स में आता है? टोटल 12 मार्क्स में आता है। कौन कौन से सेक्शन में पूछा जाता है? ए, बी, सी, डी, एफ में एक एक क्वेश्चन आता है। ए जो होता है 1 मार्क्स MCQ, बी में 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसका 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है। सी 2 मार्क्स का एक सम या 2 मार्क्स की थियोरी आएगी। डी में 3 मार्क्स का सम या थियोरी आएगी और एफ में 5 मार्क्स का सम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स नंबर है क्या और आखिर किन चीज़ों के लिए हमें इंडेक्स नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है। तो देखो क्या होता है कि कई चीज़ों में टाइम के हिसाब से चेंजेस आते हैं, राइट है। उनको स्टडी करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है। अब कौन सी चीज़ों में? तो देखो, किसी भी आइटम की प्राइस हो, नेशनल इनकम, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो उसमें लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कितना चेंजेस आया ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? इंडेक्स नंबर, राइट। अब देखिए, इट इज important to study the changes मतलब वेरिएशन in the price and the quantity of an item with respect to change in time। मीन्स कहना यहाँ पे इस पे जाता है कि जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी आइटम की प्राइस या क्वांटिटी में जो भी चेंजेस आता है तो वो स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसी से डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, राइट है। हमारी जो इनकम है बढ़ रही है कि घट रही है। कोई भी प्राइस कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में उसकी प्राइस बढ़ी है या घटी, या क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ा या घटा, तो ये बहुत ही स्टडी रहता है, राइट है। तो चेंजेस जो भी हो रहा है उसको स्टडी करने की 2 मेथड्स हैं, राइट है। मेथड्स टू नो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एन आइटम टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कोई भी आइटम से रिलेटेड वेरिएबल मतलब यहाँ पे उसकी प्राइस हो सकती है या क्वांटिटी हो सकती है, उसमें जो भी चेंजेस होता है उसको स्टडी जानने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहली है मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, मतलब उसको हम डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। जनरली हम इसी तरह लगाते हैं कि लास्ट ईयर में कितनी उसकी प्राइस थी और इस ईयर कितनी प्राइस थी, उसमें कितना डिफरेंस आया, उसे हम कहते हैं डिफरेंस। और मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, जिसे हम रेशियो कहते हैं। इस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 आइटम है A एंड B, 17 और 18 में उनकी प्राइस दी है। जैसे A की प्राइस है 17 में 10 है, 18 में कितनी है 15। B की जो प्राइस है 17 में कितनी है 100, 18 में कितनी है 105। अब डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों में ही 5 का चेंजेस आ रहा है, राइट है। 5 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बोलेंगे कोई चेंजेस, दोनों में सेम चेंजेस है। बट अगर एक्चुअल उसका बेस देखेंगे तो इसका बेस 10 मतलब 10 के कंपैरिजन में यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 100 के कंपैरिजन में 5 इंक्रीज हुआ है। तो ये जो डिफरेंस वाली मेथड होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी हम ये चेंजेस एक्चुअल जान ही नहीं पाएंगे कि कितना चेंजेस आया है। इसी वजह से हम क्या फाइंड करते हैं? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मतलब रेशियो मेजर। रेशियो में क्या होता है? करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, मतलब रेशियो निकाला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो A का आया 1.5 और B का कितना आया 1.05। अब देखो इसका मतलब क्या है कि A की प्राइस 17 के कंपैरिजन में 18 में कितने टाइम्स हो गई है? 1.5 टाइम्स हो गई है और B की ओनली 1.05 टाइम्स। देखो यहाँ पे हमको लग रहा था कि दोनों में सेम चेंजेस है, लेकिन यहां से एक्चुअल आइडिया आया कि A में ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है और B में कम देखने को मिल रहा है। A की प्राइस ज्यादा महंगी हुई है, B की प्राइस कम हुई है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं कि कौन सी मेथड क्यों और किस लिए ज्यादा सुटेबल है। देखिए, डिफरेंस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टडी बिकॉज इट इज नॉट फ्री फ्रॉम यूनिट एंड बेस वैल्यू में बी डिफर। देखो सबसे एक बड़ी बात आती है, दोनों का यूनिट क्या हो सकता है,
इसमें अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इसमें ₹5 का चेंजेस आया, इसमें $5 का आया, तो हम तो खाली 5 देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड थिंग हो सकती है ये जो अपने को दिया है रुपीस में दिया हो और ये लीटर में दिया हो, तो आगे जाके दोनों को कंबाइन भी नहीं कर सकते हैं अगर कंबाइनली स्टडी करना हो, राइट है। और दोनों का बेस भी अलग अलग हो सकता है, तो इस वजह से जो एब्सोल्यूट मेजर है वो स्टडी के लिए बरोबर नहीं है। अब आखिर रिलेटिव में क्या इंपॉर्टेंट है, तो रिलेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि वो फ्री फ्रॉम यूनिट है। कोई भी रेशियो जो होता है वो यूनिट से फ्री होता है, इस वजह से हम इजीली उनको कंबाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, फ्री फ्रॉम यूनिट होने की वजह से हमें बेस का इतना देखना नहीं होता है, राइट है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि जैसे ही हमने रेशियो लिया हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये इसका 1.5 टाइम्स हुआ है, इसका 1.05 टाइम्स हुआ है, राइट है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो रेशियो है ये था, हम इससे इजीली हम स्टडी कर पा रहे हैं, तो फिर इंडेक्स नंबर क्या है उसकी क्या जरूरत पड़ी, तो अब उसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर। देखो, इंडेक्स नंबर को आई से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है I = P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहां पे P1 मीन्स क्या होता है करंट वैल्यू और P0 मीन्स क्या होता है बेस वैल्यू, दैट मीन्स फिक्स। और ये जो P1 अपॉन P0 है उसे कहते हैं रिलेटिव मेजर। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास जब रिलेटिव मेजर से हम चेंजेस को स्टडी कर पा रहे हैं तो इंडेक्स नंबर में क्यों जा रहे हैं। देखिए, जो रिलेटिव मेजर होता है, रेशियो होता है, वो पॉइंट में आता है, तो उसको याद रखने में और कंपैरिजन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट क्या होता है उसे हम परसेंटेज में चेंज कर दें। इसीलिए हम जब रिलेटिव मेजर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक परसेंटेज मिल जाता है, राइट है, जिससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, राइट है। तो उसी को हम क्या कहते हैं इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स जो इंडेक्स नंबर है शॉर्ट में देखा जाए तो परसेंटेज वैल्यू ऑफ रिलेटिव मेजर है, राइट है। अब उसका क्या बेनिफिट है उसको एक एग्जांपल लेते हैं, जो लास्ट अभी एग्जांपल लिया था वही ले रहे हैं। आइटम ए एंड बी है, 17 18 की प्राइस है, 17 की प्राइस को हम बेस वैल्यू बोलेंगे, 18 की प्राइस को करंट वैल्यू बोलेंगे, और दोनों का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला जो था P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो जो रिलेटिव मेजर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा उसका परसेंटेज वैल्यू, और उसी परसेंटेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो ए के लिए 18 में जो इंडेक्स नंबर है उसका कितना है 150 और बी में कितना है 105। अब ये क्या शो कर रहा है, तो देखो जब भी हमें ये देखना है कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है तो 100 से कंपेयर करेंगे। वो क्यों करते हैं वो आगे हम देखेंगे। तो देख सकते हो कि ए का इंडेक्स नंबर 150, मतलब उसमें 100 से कितना बढ़ा 50, मतलब उसकी प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट हुआ, और बी की प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5। तो देखो ये इस टर्मिनोलॉजी में हम इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, राइट है। क्योंकि रिलेटिव मेजर में टाइम्स बोलने में किसी को समझ में आवे किसी को ना आवे, इसी वजह से हम इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि किसी में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ रहा है, राइट। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हम इंडेक्स नंबर से किसी भी आइटम की प्राइस या क्वांटिटी में हुए चेंजेस का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है 1 मार्क्स में कि इंडेक्स नंबर को क्या बोला जाता है कंट्री का, तो इंडेक्स नंबर को बैरोमीटर बोला जाता है, बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। क्यों, इससे हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, राइट है, इसीलिए उसको उसका बैरोमीटर बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम ध्यान रखेंगे, राइट। अब आती है डिफाइन ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे जो हमने देखा था फॉर्मूला देखा था, अब 1 मार्क्स में बोर्ड में इसकी डिफाइन पूछी जाती है। क्या है डिफाइन, द परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज चेंज होता है किसमें, इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एसोसिएटेड विथ एनी आइटम। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल बोला है, वहां पे प्राइस भी हो सकता है क्वांटिटी भी हो सकती है, राइट है, फॉर द गिवन पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन अ फिक्स पीरियड। वही जो रिलेटिव मेजर था, हम क्या करते थे P1 को P0 से कंपेयर करते थे, मतलब P1 अपॉन P0 का जो परसेंटेज वैल्यू है दैट इज कॉल्ड व्हाट इंडेक्स नंबर। ये 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है जो आपको ध्यान रखनी है, राइट है।
अच्छा, ये तो एक सिंगल आइटम की बात हुई। अगर हमारे पास एक ग्रुप हो और उसमें बहुत सारी आइटम्स हो, जैसे फूड आइटम्स की बात करें, उसमें बहुत सारी ग्रेन्स होंगे, व्हीट होगा, राइस होगा, ऐसी बहुत सारी आइटम्स होंगी। अब उसका हमें क्या फाइंड करना हो, एक साथ इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, तो हम अलग अलग फाइंड करने नहीं बैठेंगे। इसका फाइंड क्या करेंगे, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। क्योंकि कई बार हमें यह देखना होता है कि फूड आइटम्स की प्राइस या क्वांटिटी में कितना % का इंक्रीमेंट आया, तो उसे जनरल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो देखिए उसके बारे में, टू स्टडी द इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रुप ऑफ द सेम आइटम, सेम ग्रुप की आइटम्स होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल इंडेक्स नंबर। अब जनरल इंडेक्स नंबर होता क्या नहीं है, एवरेज होती है एक प्रकार की। इसकी एवरेज होती है जो भी आइटम्स हैं उनकी इंडेक्स नंबर की एक एवरेज होगी। एवरेज मतलब मीन होगी। अब वो मीन डिसाइड करने के लिए कई मीन्स हैं, जैसे सिंपल है, वेटेड है, ज्योमेट्रिक है, वो आगे की स्टडीज में हम देखेंगे। अब जनरल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स में। क्या है डिफाइन इसकी, एवरेज ऑफ द परसेंट। देखो आगे जो चीजें हैं वही है, बस यहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे एनी आइटम था, यहां पे 1 और मोर आइटम आ जाएगा। वहां पे परसेंटेज चेंज से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे एवरेज, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम्स है। तो देखिए, द एवरेज ऑफ परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल associated with one or more than one items for the given current period compared to its value in a fixed base period is called a general index number for the group। और वहां पे खाली इंडेक्स नंबर पे स्टॉप हो गए थे, यहाँ पे बताना है कि जनरल इंडेक्स फॉर द ग्रुप। दोनों ही डेफिनेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको आइडिया आएगा कि दोनों ही डेफिनेशन काफी सिमिलर हैं, राइट है। कुछ कुछ जगह जैसे कि यहाँ परसेंटेज के आगे वहां पे क्या लगा दिया है हमने, एवरेज लगा दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे एनी आइटम की बात हो रही है, यहाँ पे 1 और मोर देन 1 आइटम की बात हो रही है, बाकी पूरा सेम है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा था खाली कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर, यहाँ पे लिखा है जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रुप। ये इतना डिफरेंस आया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रुप का क्या करेंगे हम, जो भी रिलेटिव मेजर होंगे उसका सम करेंगे, उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो P1I क्या होगा कि जो भी I आइटम्स हैं उसकी प्राइस, करंट प्राइस, और जो P0I है वो क्या है, I आइटम की बेस प्राइस। N मतलब नंबर ऑफ आइटम्स और I मतलब जो भी जितनी आइटम्स है उसके बारे में, राइट है। अब इसको फाइंड करने की एक और मेथड है कि आप क्या कर सकते हो, सभी आइटम्स का पहले इंडेक्स नंबर फाइंड कर दो और फिर उसको क्या कर सकते हो, जितनी आइटम्स है उससे डिवाइड भी कर सकते हो, राइट है। एक ये मैं इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।